आज हम क्लास 10 में प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न नंबर हम 3 पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रश्न क्या कहता है, देखिए। शीर्ष 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करें। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए। तो देखिए, 3 शीर्ष आपका दिया हुआ है, 3 शीर्ष एक त्रिभुज बना लेंगे इस प्रकार से। एक त्रिभुज बन गया, इसमें 3 शीर्ष दिया हुआ है। तो चलिए इसको मान लेते हैं ए है, बी है और सी है। इसको मान लेते हैं फर्स्ट वाले को ए, ठीक ना। तो 0, -1 हो गया। दूसरे वाले को बी मान लेते हैं 2, 1 और तीसरे वाले को मान लेते हैं हम 0, 3 मान लेते हैं। तो 3 शीर्ष दिया हुआ था जिससे हम एक त्रिभुज बना लिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या कहता है कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं से, अच्छा भुजा कौन इसमें, ए बी, बी सी और सी ए, ये 3 भुजाओं के मध्य से एक क्या है, एक नया त्रिभुज बन रहा है। तो एक मध्य बिंदु है, इसके मध्य बिंदु, मध्य का मतलब होता है बीचों बीच, ठीक ना। ऐसे कम बेसी दिख रहा होगा, ठीक ना, लेकिन बीचों बीच समझना है। और इससे क्या है, एक नया त्रिभुज बन गया, ठीक है ना। तो चलिए इससे हम एक नया त्रिभुज बन गया, जिसका हम नाम दे दिए पी क्यू और आर है, ठीक है ना। तो चलिए इसको जो हम लिखे हैं मान लिए हैं, ठीक ना, कि तीनों से इसको हम ए बी सी मान इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। लिख लेंगे हम, माना कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी के शीर्ष ए 0, -1, 2, 1 और तीसरा वाला सी है ना 0, 3 है। जो हम माने हैं उसको लिख लिए हैं। तथा भुजाओं के मध्य बिंदु क्या है, P, Q और R है, ठीक है ना। मान लेंगे इसको, मानने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो थोड़ा सा अगर परीक्षा में लिखिएगा तो थोड़ा सा को लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए, अब क्या कहता है कि जो मध्य बिंदु से जो बना हुआ है त्रिभुज, मध्य बिंदु से बना है ना पी क्यू आर, इसको क्या है, इसको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका अगर मान रहता तब ना निकालेंगे। तो देखिए, अगर मान के चलिए ए बी के मध्य में अगर पी बिंदु है, ठीक ना, तो आप लोग पढ़े हैं कि अगर मध्य में है तो देखिए ए पी और पी बी ये दोनों का दोनों बराबर होगा, ठीक है ना। जब ये दोनों बराबर होंगे तो किसका सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना। तो हम किसको लगा, विभाजन सूत्र नहीं लगाना है, आपको मध्य बिंदु का सूत्र लगाना है। मध्य बिंदु का सूत्र यही होता है x1 + x2/2 और होता है y1 + y2/2। इस फार्मूला को लगा देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ मध्य बिंदु निकाल लेते हैं कि मध्य बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है ना, लगा लेना है। अब वही है, जैसे मान के चलिए हम निकाल रहे हैं P को, तो किसके मध्य में P है, A और B के मध्य में है। तो A देखिए आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। यानी पहला पहला याद रखिए कि पहला पहला जोड़ के 2 से भाग लगाते हैं। तो सूत्र है ना x1 + x2/2। तो क्या है, x1 का मान 0 है, x2 का मान 2 है। खाली आपको याद रखना है पहला पहला को जोड़ना है और 2 से भाग लगा देना है, ठीक है ना, याद रहेगा। -1 और 1 को जोड़ लेंगे, बट्टे में 2 और इसको निकाल लेते हैं तो होगा 2/2 कोमा, और 1 में से 1 प्लस माइनस घटेगा ना, 0 आएगा, बट्टे में 2 काट लेंगे तो कितना आएगा 1, 2 से 2 काट लेंगे ना एक बार में, और भाग लगाएंगे 0, 2 से भाग लगाएंगे 0 में, तो कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से P का निर्देशांक हमें क्या ज्ञात हुआ, 0, 1, 0, ठीक है ना। उसी प्रकार से हम Q को निकाल लेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे मध्य बिंदु Q का
निर्देशांक बराबर। उसी प्रकार से हम देखेंगे, इसको 101 नहीं लिखना है, समझाने के लिए ऐसा लिखे थे, ठीक ना। उसी प्रकार समझना है कि पहला पहला को जोड़ेंगे, 0 और 2 को जोड़ लिए, 2 से भाग लगा देना है, दूसरा दूसरा जोड़ना है और 2 से भाग लगा लेना है। 2/2, 3 4 बटे में 2 काटेंगे, इस प्रकार से 1 आएगा, ये 2 आएगा, तो 1,2 आ गया, तो लिखेंगे 1,2, ठीक है ना। इस प्रकार से बन गया। अब इसी प्रकार से फिर तीसरा वाला को निकाल लेंगे, मध्य बिंदु किसका निकालना है, आर का ना, आर का निर्देशांक, ठीक है। इसी प्रकार से पहला पहला को जोड़ेंगे, तो 0 और 0 जोड़ेंगे, 2 से भाग लगा लेंगे, कोमा, पहला पहला को दूसरा दूसरा को जोड़ेंगे और बट्टे में 2 लगा लेंगे, 0 0 जोड़ेंगे तो 0/2, कोमा, प्लस माइनस घटाएंगे तो 3 में से घटेगा तो 2 आएगा, ठीक है ना। तो भाग लगाएंगे तो 0 और काट देंगे तो आएगा 1। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो गया, आर का निर्देशांक 0,1, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको कि पहले कहता है कि मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, PQR बन रहा है। पहले इसको क्षेत्रफल निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको मिटा ले रहे हैं, ठीक है ना। इसको उतार लीजिएगा, आसान है, बना भी लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको क्या करना है, हम बना के दिखा दिए। अब त्रिभुज को निकाल लेते हैं, PQR को, ठीक है ना। तो P को हम लिख लेते हैं 1,0, Q है 1,2 और R है 0,1, ठीक है ना। तो जानते हैं इसको इस प्रकार से कि x1 बराबर 1 होगा, y1 बराबर 0 होगा, x2 बराबर 1 होगा, y2 बराबर 2 होगा, x3 बराबर 0 होगा और y3 बराबर 1 होगा, ठीक है ना। तो क्या इस जगह पर क्या सूत्र होता है, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2, सूत्र होता है बड़ा कोष्ठ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 में से y2 को घटा देते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से आपका सूत्र बन गया। अब क्या बैठा देंगे इसको हम, ठीक है ना। x1 का मान कितना है, देखिए 1, y2 का मान कितना है 2, y3 का मान है 1 प्लस x2 का मान है 1, y3 का मान है 1 माइनस y1 का मान कितना है 0 प्लस x3 का मान कितना हो जाएगा 1 और y1 का मान कितना है देख लेंगे, y1 का मान 0 माइनस y2 का मान कितना है 2, ठीक है ना। अब बना लेंगे इसको, 1/2 हो गया, 1, 2 में से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 पर x3 का मान कितना है 0 है ना, तो 0 लगा लेना है। x1 का मान कितना है 1, x2 का मान कितना है 1, x3 का मान है 0, ठीक ना। y1 में से y2 घटा 0 में से 2, ठीक है ना। तो 1 हो गया, 2 में से घटा तो 1 प्लस 1, 0 घटा तो 1 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 0 और 0 में से -2 घटाएंगे तो -2, ऐसे 0 से गुना करने पर 0 ही हो जाता है ना। तो 1/2 हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए 1 गुना 1 करेंगे तो 1 प्लस 1 गुना करेंगे तो 1 प्लस 0 गुना 0 में किसी अंक में गुना कर दीजिए, क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक ना। इस प्रकार से 1/2 गुने 1 अब 1 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2, तो काट लीजिए तो आएगा 1, ठीक ना। 1 इस जगह पर लिखेंगे हम वर्ग मात्रक। ये क्या आया हमें कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल आ गया, इसका ना जो मध्य बिंदु से जो बना हुआ है उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लिए। अब आपको ज्ञात करना है बड़े वाले त्रिभुज को ABC को ना, जो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से हम लिख लेंगे, यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं
चलिए इसको यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए लिखेंगे हम इसी प्रकार से ए लिख लीजिए 0,-1, बी को लिख लेते हैं 2,1 और सी को लिख लेते हैं 0,3। x1 बराबर 0, y1 बराबर -1, x2 बराबर 2, y2 बराबर 1, x3 बराबर 0 और y3 बराबर 3 हो जाएगा। तो लगा देंगे इस जगह पर हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 में से y1 को घटा देंगे प्लस x3 y1 में से y2 को घटा लेंगे, ठीक है ना। फिर कैसे बनाएंगे इसको, हम मान बैठा लेते हैं, ठीक है ना। 1/, x1 का मान देख लें कितना है, x1 का मान 0, y2 का मान कितना है 1 माइनस y3 का मान कितना है 3, x2 का मान कितना है 2, y3 का मान कितना है 0 माइनस y1 का मान कितना है -1 ना। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर +1 हो जाएगा, प्लस x3 का मान कितना हो जाएगा 0, y1 का मान कितना हो जाएगा -1 माइनस y2 का मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। इस पर क्या करेंगे हम इसको हल कर लेंगे। देखिए 0 में कुछ भी गुना कीजिए 0 हो जाता है, ठीक ना। ऐसे हम लिख दे रहे हैं 3 में से घट के -2 आएगा, 2, 1 और 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 होगा ना, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा गलत हो रहा है, ठीक ना, इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो मान इसका गड़बड़ आ रहा है, तो देख लेते हैं कहाँ पर गड़बड़ है। 1/2 हो गया, इसका मान x1 का मान हो गया 0, 2, 3 हो गया। तो y1 वहाँ y2 में से घटाए हैं तो y2 1 में से 3 घटा लिए हैं तो 3 यहाँ होना चाहिए, ठीक ना। तो y3 का मान 3 है इसीलिए नहीं आ रहा है, 3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा -1 में से -1, ठीक है, अब बन जाएगा, ठीक है ना। तो 2 हो गया, 3 में कितना हो जाएगा 4 प्लस 0 गुने -2, ठीक है ना। आपको कैसे बनाना है, 0 में गुना करेंगे डायरेक्ट 0 हो जाएगा, ठीक ना। 0 में कोई भी अंक में गुना कीजिएगा तो 0 आप लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख दिए हैं, ठीक है। तो 0 में गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 गुना 4 करेंगे तो 8, प्लस 0 में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 0। इस प्रकार से क्या प्राप्त हुआ हमें 1/2 और 0 8 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक ना। तो हो गया 4 वर्ग मात्रक, दिख रहा होगा, ठीक है ना, 4 वर्ग मात्रक है। अच्छा अब हमसे क्या पूछ रहा है देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर अनुपात बराबर, अनुपात बराबर, ठीक ना। और ऊपर लिख लेते हैं अनुपात बराबर, इसमें 2 त्रिभुज पूछ रहा है किसका, इस क्षेत्रफल का, मतलब ये जो PQR है उसका ना। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ठीक है, बटे, और जो दिया हुआ है क्या है ABC, लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ना। तो कितना दिया हुआ है देखिए, PQR का मात्रक कितना आया था 1 आया था ना। अब क्या करेंगे, और ABC का कितना दिया हुआ है 4, अगर इसका अनुपात निकालेंगे कितना 1/4 होगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा इसमें मान रखने में थोड़ा गड़बड़ाने का चांस रहता है, थोड़ा सा सतर्क के साथ इसको मान बैठाना है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।